पिछली क्लास में, है ना, पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें रिटार्डेशन के बारे में बताया था, और रिटार्डेशन के बारे में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, उसको प्लस माइनस कहना ठीक नहीं है, प्लस माइनस अपन अपने हिसाब से लेते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। वो एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड कम करता है, इसलिए उसको अपन रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो नियमित रूप से वीडियोस देखो, मैं लिंक डालता रहता हूँ। नए लोग हो तो पर्सनल मैसेज करके भी लिंक मांग सकते हो। ठीक है, स्पीड जब भी कम होगी मतलब रिटार्डेशन है। ठीक है, आज अपन इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल समझना क्या है, चलो सब लोग करेंगे। हो सकता है तुमने वीडियो वगैरह देख ली हो तो तुम्हें पता हो मैं क्या कराने वाला हूँ, पुरानी जो वीडियो है ए बैच की। तो यहाँ पे एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक गाड़ी है, तुम्हारी मनपसंद गाड़ी जो तुम चाहो ले सकते हो। एक गाड़ी है इस तरह से चल रही, वो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि 20 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितने किलोमीटर पर आवर होगा, एक तो ये बताओ सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ये है अपना, ड्राइवर अप्लाइज brakes which gives retardation फोन बजने लग गया, रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बिफोर इट स्टॉप्स, या बिफोर इट स्टॉप आएगा कि स्टॉप्स आएगा, देख लेना तुम। देखो ये गाड़ी जो है वो 20 की स्पीड से चल रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है। मैंने तुमसे ये कहा कि इस 20 को kmph में बदलो, किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, 20 मीटर को बदलो, 20 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, तो 1 मीटर में 1/1000, और नीचे सेकंड है, सेकंड को जो है आर में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3600, नीचे तो हो जाएगा आर और इधर हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ये इस तरह से यूनिट कन्वर्जन कर दिया अपन ने। सॉल्व करोगे तो 72 यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोटी मोटी बात ये है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको मैं मिटा भी रहा हूँ साथ, चलो छोड़ो मत मिटाओ। अब इसकी रिटार्डेशन जो है वो है 5 का, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अगर इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूं तो पीछे वाली डायरेक्शन मुझे माइनस लेनी पड़ेगी, और मैं बोल सकता हूं कौन सी इक्वेशन, टाइम के बारे में कोई जानकारी यहाँ है नहीं, ये वाली लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल रुक जाती है गाड़ी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल गाड़ी की वेलोसिटी है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इसका -5 अब मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट s। सोल्व करने पर जो s की वैल्यू आती है वो आ जाती है 40 मीटर, यानी कि क्या हो गया बेटा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है, और वो एक स्पेशल एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ठीक है भाई, एक स्पेशल थोड़ा उसको बना दिया अपन ने कि भाई अगर वेलोसिटी के अपोजिट में है तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे, है तो एक्सेलरेशन ही ना। ओके,
टाइम अगर कैलकुलेट करें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, v इक्वल टू u प्लस 80 से। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है इसलिए -5 लिखूंगा जो कि रिटार्डेशन है, इनटू टाइम इसका t। सॉल्व करने पर टाइम की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 4 सेकेंड। अब तुम इस टाइम से तुम जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करके देखो तो ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। सॉल्व करो बताओ तो s कितना आ रहा है, वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, बताओ चेक करके। वही आ रहा है, देखो तुम्हारी इच्छा हो तो s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी से करके देख लो, जैसे इच्छा हो वैसे करके देख लो, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि इफ वेलोसिटी इज डबल यानी कि जो 20 थी उसको कर दिया 40, देन व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको 40 मीटर पर सेकंड कर दिया, 20 था ना उसको कर दिया 40। अब बताओ अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब बताइए वापस से। 160 मीटर। तो वेलोसिटी डबल करने से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अप्लाई किया, 0 ये वेलोसिटी हो गई। अब 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2, रिटार्डेशन 5 और डिस्प्लेसमेंट s। अब जो s आया वो s आता है अपने पास 160 मीटर, यानी कि वेलोसिटी v से 2v कर दी तो डिस्टेंस s से 4s हो गई। देखो तुम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी धीरे चलाओ। इसका मतलब क्या आया, गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि अगर तुम वेलोसिटी डबल कर रहे हो तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना बढ़ रही है। सपोज करो तुम चल रहे हो गाड़ी से, कहीं सामने गाय बेल आ गया या मान लो कुछ सांड आ गया, ठीक है, तो तुम ज्यादा सेफ किस में हो, कम स्पीड में ज्यादा सेफ हो, क्योंकि अगर अपन वेलोसिटी 2 गुना कर रहे हैं तो ठुकने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। वेलोसिटी अगर 2 गुना में कर रहा हूं 2 टाइम्स तो ठोकने की संभावना बढ़ गई 4 टाइम्स। समझ रहे हो बात को, तो यहाँ से ये सीख मिलती है हमें कि गाड़ी धीरे चलाए। ठीक है, अगला करें नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक तो पुलिस है, ये पुलिस की जीप ले लो, कार ले लो, बस ले लो, जो मानना है मान लो, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। पुलिस की जो गाड़ी है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लिख लेना अपने हिसाब से अपने शब्दों में, पुलिस की गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट। पुलिस की गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। ये है चोर, ठीक है, नहीं सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं, इसकी तो u कांस्टेंट है जबकि इसकी इनिशियल u 0 है। कुछ नाम दे दो यार, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। चोर की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्पेलिंग सही कर लेना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है जबकि उसका, थोड़ा हिंदी में लिख दिया मैंने, चलेगा ना, उसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है। भाई ये चलना स्टार्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये, इसके इसने देखा भाई चोर आ रहा है, नहीं चोर ने देखा पुलिस आ रहा है या आ रही है जो भी है, तो ये क्या भागना शुरू कर देता है a एक्सेलरेशन से। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है जबकि इसके पास एक्सेलरेशन है a, इसके पास एक्सेलरेशन a है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, पर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो आ जाएगी ना फिर बाद में। क्वेश्चन अपना ये है कि प्रूव दैट इफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ पुलिस कैचेस द, चोर को क्या बोलते हैं, थीफ। इफ पुलिस कैचेस द थीफ देन प्रूव दैट v greater than or equal to root
2AD, ये प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है। मैं फिर बता, V ये U, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, इट इज माय मिस्टेक, ये U है, मतलब U, ये वाला, ये U है, सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं गया, ये वाला U, मैं मिटा के लिख देता हूँ, ये वाला है U। पुलिस की गाड़ी की वेलोसिटी √2AD से ज्यादा होनी चाहिए। हिंट देता हूं तुम्हें, ठीक है। मान लो कि ये जो चोर है वो A एक्सेलरेशन से चलता है, तो आफ्टर टी टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा, टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल जाएगा, रेड कलर से बनाता हूं, देखो टी टाइम में ये चल जाएगा आगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब इसका U तो 0 है, तो कितनी डिस्टेंस चल जाएगा ये, हाफ AT²। अब ये जो कार है, पुलिस की जो कार है, वो पुलिस की कार कितना डिस्टेंस चलेगी, देखो पुलिस की कार कितना डिस्टेंस चलेगी, देखो ये डिस्टेंस U इंटू टी, UT चलेगा, इसके हिसाब से U स्पीड से चल रहा है ना, टी टाइम में कितना चल जाएगा UT। अब इन तीनों को देख के इक्वेशन बनाओ, D प्लस हाफ AT², D प्लस हाफ AT² इक्वल टू UT। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसको ग्रेटर देन 0 करो। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2D प्लस ये बन जाएगा AT² इक्वल टू ये हो जाएगा 2UT। ओके, इस 2U2 को भी उधर भगा दो, तो फाइनली बन जाएगा मेरे पास AT²। देखो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, 2UT प्लस 2D इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो और चेक करो प्रूव हुआ नहीं हुआ। इसका D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो, इसका क्या करना है, D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा U ग्रेटर देन और इक्वल टू √2AD। ओके, करके देखना हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की। अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के किए हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या करना है, किस तरह से करना है, वो देखेंगे अपन। सबसे मेन बात, इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना। ये बोलने के बाद और लिखने के बाद भी कुछ लोग करेंगे ये काम, मुझे पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जो भी बोल रहा हूं, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट अगर है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, देखना। यहां तो मैं बोल रहा हूं वेरिएबल का है, पर जब एग्जाम में, एक मिनट रुक बेटा, क्या बोल रहा है, चलो अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो, अरे पहले मेरी क्वेश्चन तो सुन लो यार। रिकॉर्डेड है, बीच में मत बोलो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जो अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जिसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, जहां पे t टाइम है, t क्या है, टाइम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसकी यूनिट है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन को लिख दो 2t इंटू टी, और फिर v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, देखो वेरिएबल है तो उसका तरीका देखो इस तरह से होता है। अपन ने लिखा a इक्वल टू 2t, ठीक है। अब ए और टी में रिलेशन है, वी पूछा है 3 सेकंड के बाद, यानी कि वी टी में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ए को लिख दिया क्या, डीवी बाई डी टी। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन मैंने किया था, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू 2t,
डीवी इक्वल टू बन जाएगा 2t dt, यहां तक आ गए, ठीक है। ये करने के बाद अब करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डीवी इक्वल टू 2t dt, इधर लिख रहा हूं वापिस से, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन। अब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आएगा। इनिशियल वेलोसिटी u 0, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, लिमिट्स अप्लाई कर दी। देखो ये यूज होता है लिमिट का, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगाने के बाद v माइनस 0 इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करो 0 से 3 तक, सॉल्व करो, v की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 9 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से करना होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन अपना ये है अगला कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी 9 एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल टू 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 9 है, t बराबर 3 पे वेलोसिटी बतानी है। करो कोशिश, चलो देखते हैं। अब हाँ बिल्कुल 36 आएगा, बिल्कुल 36 आएगा। चलो अब मैं कराता हूं, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया हो देखना। भाई सबसे पहले एक्सेलरेशन को पकड़ा, a इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है उसको दिक्कत आएगी, बाकी नहीं आनी चाहिए। a को लिख दिया मैंने क्या, dv बाई dt, a को लिखा मैंने dv बाई dt। देखना ध्यान से, एक एक स्टेप लिखूंगा मैं, 3t स्क्वायर, ठीक है। अब dt को उधर भगा दो, dv मिल जाएगा मुझे 3t स्क्वायर इंटू dt। अब dv और इधर dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन dv, ठीक है, इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर dt। अप्लाई लिमिट्स, लिमिट देखो कैसे अप्लाई करते हैं, t बराबर 3 अपर लिमिट, t बराबर 0 लोअर लिमिट, 0 से 3 तक। टाइम कहां से कहां तक गया, 0 से 3 तक। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 9 है, फाइनल वेलोसिटी मान लो v है। इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा, v, लिमिट अप्लाई करो, ये v लिख दिया मैंने, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 9 है। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब होगा, मत पूछना कैसे होगा, है ना, नहीं तो मैं पिटाई भी लगाऊंगा, ऑनलाइन पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी, है ना। फॉर्मूला होता है, क्योंकि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 और 3 से 3 कट जाएगा, इधर बन जाएगा v माइनस 9 और इधर बन जाए, ये क्या हुआ, हाँ इधर बन जाएगा, एक बार तो लिखो 3 तो 27, और एक बार लिखो 0 तो 0, v कितना मिल गया 36 मीटर पर सेकेंड। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अपन।